वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। इस सेशन में हम बात करेंगे टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की। पिछला लेक्चर भी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम पे था जिसको सारे बच्चों ने देखा, और उससे आपको OMR शीट कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम में कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, बच्चों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो ड्यूटी करेंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। उनको कहते हैं इन्विजिलेटर। तो थोड़ा उनके लिए भी है और थोड़ा आप लोगों के लिए भी है कि जिसको कोई कन्फ्यूजन होगा वो इस लेक्चर को देख करके और फिर से उसको दूर कर लेगा। जितने भी लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है उन बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया होगा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एडमिट कार्ड किसको कहते हैं। एडमिट कार्ड और प्रवेश पत्र दोनों एक ही है, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में भी है। एक इंग्लिश में है। आपको ऐसा करके स्कूल से आपको एक कार्ड मिला होगा, एक पन्ना मिला होगा, इसी को हम बोलते हैं एडमिट कार्ड। करना क्या है इसमें, देखो इस जगह पे ये जो लिखा है, ये जो लिखा है ये रोल नंबर है आपका, ये 6 डिजिट का है, 917397। अगर किसी के एडमिट कार्ड में 5 डिजिट का नंबर है तो उस दिन वो सेंटर पे आ करके और बताएगा, फिर वो दूर कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा है नहीं, किसी में सब कुछ चेक करके दिया गया है। बाय द वे, इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप एग्जामिनेशन के कंट्रोल रूम में आकर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। इस कॉलम में है थंब इम्प्रेशन। आपको वहाँ पैड मिलेगा, पैड का मतलब जिसमें टच करके हम अंगूठा लगाते हैं, तो वो करना होगा। और यहाँ जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं जिनको ड्यूटी करनी है, जो रूम में रहेंगे टीचर, वो यहाँ अपना साइन कर देंगे आपके एडमिट कार्ड पे। ठीक, एडमिट कार्ड आपको दिख गया कि इस चीज़ को एडमिट कार्ड कहते हैं। रोल नंबर आपका इस जगह पे होगा। यहाँ तक ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप जिस दिन का मतलब संडे को आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाएंगे। टाइमिंग आपको पता है, 10:30 to 12:30 तक। आप 1 आवर बिफोर पहुँचेंगे। मतलब ये हुआ कि आप 9:30 तक पहुँच जाएं। आपको 10 तक स्कूल में या टेस्ट सेंटर पे के अंदर हो जाना है। आपको बाहर, आपको स्कूल के बाहर गेट के पास ऐसे स्लिप आपको लिखे मिलेंगे, ये बच्चों के लिए। ये जो नंबर लिखा है ये आपका रूम नंबर है। आपकी सीट किस रूम नंबर में है। अब आपको यह लग रहा होगा फिर हमको रूम नंबर कहाँ लिखा मिलेगा। रूम नंबर पेंट से लिखा हुआ है, जो आपको दूर से ही दिख जाएगा, विजिबल है। ठीक, तो ये आपका रूम नंबर है। अब उस रूम नंबर में कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक के बच्चे बैठेंगे। जैसे रूम नंबर 1 में 917251 से लेकर के 917310 तक के बच्चे बैठेंगे। ये टोटल होता है 60। रूम नंबर 1 में 60 बच्चे बैठेंगे। ऐसे ही बाहर लिस्ट लगी होगी रूम नंबर 2 की। रूम नंबर 2 का जो रोल नंबर स्टार्ट होता है 917311 917370। अब आपको यह देखना है कि मेरा रोल नंबर किस कमरे में होगा, मतलब इससे और इसके बीच में अगर आपका है तो आप रूम नंबर 2 में हैं। तो ये रूम नंबर आप बाहर देख के आपको पता लग जाएगा कि हमको किस रूम नंबर में बैठना है। अब आप पहुंच गए रूम नंबर में। अब वहां क्या करेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे कि वहां आप क्या करेंगे। हाँ, ये आप पहुंच गए अब रूम नंबर में, जो भी रूम नंबर आपका था वहां आप पहुंच गए। वहां बाहर रूम के बाहर ऐसा एक चार्ट लगा होगा। अब आप यहां एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या आपका रोल नंबर इसमें है कि नहीं है। इसमें रेंज नहीं दी है, सेपरेट इंडिविजुअल एक एक रोल नंबर
प्रिंट है। आपने देख लिया, मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है 917252। देखिए बी का मतलब ये हुआ ये आपका काम नहीं है, या आप अगर थोड़ा और अवेयर हैं तो फिर भी आपके काम का है। अब आप रोल नंबर पर पहुंच गए, आपका रोल नंबर ये है। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे, ये मान लीजिए इधर से देख लें, आप एंट्री करेंगे तो जो पहली सीट होगी उसी के बाद हर सीट पे यहां स्टिकर लगा होगा, सभी सीट पे स्टिकर लगा होगा। उस स्टिकर पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, यही रोल नंबर 917252 यहां आपके लिखा होगा। जैसे ही आप दरवाजे से एंट्री करेंगे, पहली सीट के बाद दूसरा सीट, क्यों? क्योंकि पहली वाली सीट पे ये हो गया 51, तो आपका सेकंड सीट पे होगा। आप जाएंगे अपने सेकंड सीट पे बैठ जाएंगे, जिसका जो भी रोल नंबर होगा यहां प्रिंट होगा, हर टेबल पे लगा होगा, आपको वही देख के बैठना है। ठीक है, अब आप बैठ गए, आपका काम खत्म हो गया। ठीक, बैठ गए आप। बैठने के बाद फिर जो ड्यूटी करने वाले हैं वो टीचर आएंगे और सबसे पहले आपको इस तरह की एक सीट देंगे, जिसको हमने आपको बताया है वो OMR सीट है। OMR सीट है जिस पे आपको फिल करना रहेगा आंसर। अब आप क्या करेंगे, इसको बता दिया है कि यहाँ आप अपना नाम फिल कर देंगे, यहाँ अपना रोल नंबर फिल कर देंगे। इसको आप छोड़े रहेंगे जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा है, इसको आप छोड़े रहेंगे। मेल फीमेल जो होगा इसको फिलअप कर लेंगे, यहाँ थंब इम्प्रेशन लगा देंगे। बस इतना सा काम करना है, बाकी ये छोड़े रहना है और बुकलेट सीरीज का नंबर छोड़े रहना है आपको। इतना काम हो गया। ठीक है, यह आप पहले भी लेक्चर में जान चुके हैं। ठीक, फिर टीचर आएंगे, उनके पास इस तरह करके एक पैकेट होगी। ठीक है, जब बेल लगने वाली होगी 5 मिनट्स बिफोर, मतलब 10:25 पे वो इस पैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करके इसमें से क्वेश्चन बुकलेट निकालेंगे आपको और देंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाए तो फिर आप अपने सीरीज को भी चेक कर लेंगे। अब आप कहेंगे सीरीज हम कैसे चेक करेंगे? आप सामने से काउंट कर लेंगे। अगर सामने वाले को ए ही मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर सी मिलेगा। अगर आप दूसरे नंबर पे बैठे हैं तो आपका बी होना चाहिए, तीसरा है तो आपका सी होना चाहिए, चौथा है तो आपका डी होना चाहिए, फिर पांचवा होगा वो ए होगा। यहाँ तक हो गया। बुकलेट सीरीज आपको बताया था, बुकलेट सीरीज जो सीरीज उस पर कहाँ प्रिंट है वो भी हमने आपको बता रखी है। फिर बेल लग जाएगी, आप पेपर करना अपना स्टार्ट करेंगे। आपने पेपर अपना पढ़ना, जो कुछ भी करना आपने स्टार्ट कर दिया, उसको सॉल्व करना। फिर एग्जामिनेशन के बीच में जब आप दे रहे होंगे, पेपर दे रहे होंगे, इस तरह करके एक सीट आएगी जिसमें आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगर आप फिल कर आएंगे तो करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, जो वहाँ टीचर होंगे अवेलेबल वो उसको फिल करेंगे। सीरीज आपको फिल करनी है, यही सीरीज जो आपने OMR में भरी है। अब यहाँ आपको एक नया काम करना है, OMR सीट का नंबर फिलअप करना है। जो OMR सीट आपको मिली है उसमें साइड में नंबर लिखा है, उसको हम बता चुके हैं। फिर यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर का मतलब चाहे इनिशियल नहीं बनाएंगे, आप नाम लिखेंगे अपना, उतनी स्पेस वहाँ पे है। फिर जब बेल लगेगी तो आप क्या करेंगे, OMR सीट को टीचर को दे देंगे। अपनी जगह पे आप बैठे रहेंगे, आप देने मत जाइए, आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। टीचर आके आपसे कलेक्ट कर लेंगे। जब सारे OMR सीट कलेक्ट हो जाएंगे तब आप उठ के जाइएगा। जैसे 2 घंटे बैठे रह गए वैसे 2 घंटे 5 मिनट भी आप बैठ सकते हैं। बस इतनी सी बात बच्चों से कहनी थी। आप पढ़े, और पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, घबराएं नहीं कि जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, होगा क्या इसमें, कुछ नहीं होगा।
आप पैनिक ना हो, आप घबराए ना, क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब जज नहीं कर पाते क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। वह एग्जामिनेशन इसी को क्या करता है, दूर करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करता है कि आप घबराए नहीं। पहला काम, अगर आप घबरा गए तो फिर आप आंसर को जज नहीं कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों के लिए। अब हम इसके अगले उसमें जो टीचर्स हैं जो ड्यूटी करेंगे उनके लिए थोड़ी सी बात हम कर लें। बाकी चीज़ें उनको इसी से क्लियर हो गई, कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं वो बच्चों के काम की नहीं है, वो टीचर्स के काम की हैं, उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। बच्चे क्लास में पहुंच गए या रूम में पहुंच गए। अब जो इन्विजिलेटर हैं उनका काम क्या है? पहला काम आपका ये है कि आप बच्चे की फोटो और जो उसके एडमिट कार्ड पे फोटो लगा है उसको एक बार मिला लें, उसको एक बार आप मिला लें। आपको अगर लग रहा है कि वो वही बच्चा है जो इसकी फोटो लगी है तो फिर कोई बात नहीं। और इतना मिलाने के बाद फिर आप यहाँ उस बच्चे के एडमिट कार्ड पे तब आप साइन करेंगे। आपने साइन कर दिया, इसका मतलब यह है कि वो वही बच्चा है जिसकी फोटो लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप देखेंगे अपना सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपकी बच्चा अगर गलत सीरीज में बैठ गया तो फिर पूरे रूम का सीरीज गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। जो डोर से एंट्री होने के बाद पहला आप यहाँ से ही बुकलेट को बांटेंगे, यहाँ शुरू करेंगे ए फिर बी, वो रोल नंबर ऐसे लगा और आप ऐसे स्पाइरल बनाते हुए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप कहेंगे हम कहाँ कहाँ खोजेंगे, तो आपको कहाँ खोजना नहीं है, आपको इसी सीरीज से बांटना है। जो आपको पैकेट मिलेगा उस पैकेट में क्वेश्चन बुकलेट उसी सीरीज में रखे हुए हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। आपको सीरीज नहीं करना है, वो उसी सीरीज में अरेंज है। आप पैकेट खोलने के बाद इधर उधर ना करिएगा उसमें, नहीं तो वो सीरीज सब बिगड़ जाएगा, फिर इसके बांटने में मुसीबत हो जाएगी आपको। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि पहले जैसे ही आप पैकेट खोलें, पैकेट के ऊपर लिखा है कितने हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको काउंट करना है, काउंट नहीं करना, 60 के 60 हैं। जिस रूम में जितने बच्चे हैं उतने क्वेश्चन बुकलेट उसमें रखे गए हैं, वो भी सीरियली। बस आपको ये ध्यान रखना कि ए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये नहीं यहाँ से नहीं स्टार्ट करें या इस कार्नर से नहीं स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा डोर के पास वाले टेबल से स्टार्ट करेंगे और आप ऐसे स्पाइरल बनाते हुए जाएंगे। ठीक, इसमें गड़बड़ी ना करिएगा और नहीं तो फिर ये मिसमैच हो जाएगा। या आपके पास एक सीट रहेगी, आपके पास एक सीट रहेगी जिसमें अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप इससे मिला लेंगे रोल नंबर। अब ये समझ आया 51 को ए मिलेगा, 56 को बी मिलेगा। देखिए इसी सीरीज में आपको जाना है, ये स्पाइरल बना रहा है। इस सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, ये एकदम सही होना चाहिए। और जब आप एकदम इंश्योर हो जाएं, इससे मिला लें। जब आप इंश्योर हो जाएं या रैंडम आप चेक कर लें, इस बच्चे को इसकी अटेंडेंस बोलें और पूछें उसकी सीरीज क्या है, रैंडम भी चेक कर लें, बांटें, आप केयरफुली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाद चेक कर लें। ठीक, यहां तक हो गया। जब आप एकदम इंश्योर हो जाएं तब आप आगे बढ़ें। ठीक, अब ये आ रहा होगा कि पहले क्या बांटना है। सबसे पहले आपको OMR सीट बांटना है। OMR सीट में कोशिश आप ये करेंगे कि सीरियल से ही बांटें, ये भी सीरीज से अरेंज्ड है। ये आपके OMR सीट के जो पैकेट होगा उस पर इतनी चीज़ें प्रिंटेड हैं। रूम नंबर 1 इतने सीरियल से इतने सीरियल तक। अब ये किसका सीरियल लिखा है? ये OMR का सीरियल लिखा है, इसमें कोई सीरीज नहीं है। ABCD की कोई सीरीज नहीं है कि आपको इसमें भी वही स्पाइरल वाला दिखाना कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, लेकिन कोशिश करें वहीं से स्टार्ट करें
ताकि आप हैबिचुअल रहें उसके, कि अगला जब आप सीरीज बुकलेट सीरीज बांटें तो वो भी उसी रो में चली जाए। ठीक है, इसमें इधर थोड़ा दाएं बाएं हो गया तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस पर सीरीज नहीं है। बुकलेट पे सीरीज है, इसलिए उसको मिलाना जरूरी है। अब मान लीजिए, अब बुकलेट पे जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उस पे इस तरह की चीजें लिखी होंगी, रूम नंबर, पैकेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, कहां से कहां तक है, कितने क्वेश्चन बुकलेट हैं, 20, सब में 20 है। ठीक है, कुछ एक हैं जिसमें 24 है, बाकी सब में 20 है। यहाँ प्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है कहां से कहां तक कितने हैं। आप इसको, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आप जो पहले इन्विजिलेटर है उनका सिग्नेचर, यहाँ सेकंड का, और 2 स्टूडेंट का आप सिग्नेचर कराएंगे बिफोर ओपनिंग द पैकेट्स। पैकेट को खोलने से पहले ये काम आप करेंगे और बच्चों को दिखाएंगे कि देखो ये कहीं से कटा पिटा टूटा नहीं है, ताकि बच्चे इंश्योर हो जाएं कि पेपर लीक नहीं है। ठीक है, पीछे से सील लगी होगी, इस पे स्टाम्प लगा होगा, सिग्नेचर होगा, वो आप चेक कर लेंगे कहीं से कोई ब्रेक तो नहीं है। इन केस अगर आपको मिलता है कि ये ब्रेक है तो आप कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इतना काम हो गया, जो फर्स्ट है उनका सिग्नेचर, जो सेकंड है उनका सिग्नेचर, बाकी आपको 2 स्टूडेंट्स के सिग्नेचर करा लेने हैं। तो खाली इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे ना कराइएगा, इसको कराइएगा ताकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो, उनको समझ आए कि पेपर में, पेपर बंटने से पहले हमको पैकेट में क्या देखना होता है कि कहीं से वो कटा पिटा ब्रोकन तो नहीं है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा है तो फिर वो अगले को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को उनके फ्यूचर में जो इस तरह के एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा मोटिव ये है। तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप इसमें कोऑपरेट करें। ठीक, तो बच्चों के अंदर एक चीज़ ये डेवलप हो जाएगी कि इनके फ्यूचर में जब हम जाएंगे आगे एग्जाम देने, तो वहाँ भी जब क्वेश्चन बुकलेट आए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी का मतलब एज ए चाइल्ड, कि हम उस पैकेट को देखें कि क्या वो फटा है, कटा है, नहीं है। ठीक है, और अगर इन्विजिलेटर बिना बच्चों को दिखाए क्वेश्चन बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो फिर वो ऑब्जेक्शन करें कि सर हमने आपको क्यों नहीं दिखाया। ठीक है, अब इस पैकेट 1 और 2 का क्या मतलब है, जिसमें 60 हैं उनको 3 पैकेट्स मिलेगा। ये सीरियल देख लें, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3। आपको क्या करना, ऐसे नहीं चाहे जिसको फाड़ देना है, पैकेट 1 को आप पहले ब्रेक करेंगे, उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे स्पाइरल जो आपको बताया है, उसके बाद फिर पैकेट 2, फिर लास्ट में पैकेट 3 को आप ब्रेक करेंगे, फाड़ेंगे, तोड़ेंगे, जो कुछ भी आप समझें, फिर आप बांटेंगे। इकट्ठे तीनों आप खोल के नीचे ऊपर रख के ना बांटिएगा, एक कर लीजिए, फिर दूसरा कर लीजिए, फिर तीसरा कर लीजिए। इसमें हड़बड़ी में कोई काम ना करिएगा। नहीं, आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर ये सीरीज गड़बड़ हो गई तो फिर आपके रूम का पूरा एग्जामिनेशन गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो हाज पाज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको बहुत केयरफुल रहना है क्वेश्चन बुकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन पे और बच्चों के बैठने पे। आप इंश्योर कर लेंगे कि बच्चा उसी सीरीज में बैठा है जिस तरह का रूम नंबर 1 में इस तरह की लिस्ट लगी हुई है, या आपको मिल जाएगी। एक फाइल आपको मिलेगी, अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। फिर आपको इस तरह की एक फाइल मिलेगी, इस तरह की एक फाइल मिलेगी जिसपे जो इन्विजिलेटर हैं उनका यहाँ नाम लिखा हुआ होगा पहले से, आपको करना नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ आपको अपने साइन कर देना है, जो दोनों लोग हैं। आपको ऐसे लिखा मिलेगा रूम नंबर 10, मतलब रूम नंबर 10 की ये फाइल है। 1 की होगी तो वहाँ रूम नंबर 1 लिखा होगा, 2 की होगी तो रूम नंबर 2 की फाइल होगी। ठीक है, आप इसको ओपन करेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो इस तरह की एक सीट उसमें
स्टेपलर की हुई मिलेगी। आपको स्टेपलर को खोलना नहीं है, ठीक है, ये लैंडस्केप में बना हुआ है। आप क्या करेंगे, उस बच्चे का रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम, ठीक, इतना आप अगर बच्चा फिल कर ले तो ठीक है, नहीं इतना आप खुद से फिल कर लीजिएगा और आप बच्चे का सिग्नेचर धीरे धीरे कराते रहिएगा। पेपर चल रहा है, बच्चा पेपर दे रहा है, 1 मिनट के लिए जाइएगा, उसे रो में आप धीरे धीरे चलते रहिए। और क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ बच्चे का सिग्नेचर करा लें, हो गया। ऐसा नहीं कि पेपर खत्म होगा तब कराएंगे आप, तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। उससे अच्छा उसी में आप करवा लीजिएगा। इसके लास्ट वाले पेज पर समरी बनी होगी, जो नहीं आया होगा उसको एब्सेंट कर दीजिएगा, ठीक। एब्सेंट आपने कर दिया तो खाली एक जगह एब्सेंट नहीं करिएगा, इसके सारे लाइन में एब्सेंट करिएगा। पीछे अकाउंट बना है, उसमें कितने परसेंट और कितने एब्सेंट हुए, OMR शीट आपको काउंट कर लेना है एग्जामिनेशन के बाद कि क्या जितने परसेंट है उतनी OMR शीट है कि नहीं है। अगर उतनी है तब आप बच्चों को छोड़ेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। इतना सा था इस लेक्चर में। अब आप आए संडे को एग्जामिनेशन सेंटर में पूरे एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और वहाँ जो बच्चे आएँ उनका हम वेलकम करें और उनको उनके फ्यूचर के लिए तैयार करें। उनको उनके फ्यूचर अच्छा बनाने में एक छोटा सा योगदान है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।